Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. Tuning up right back with this video. This paper of Hindi was one of the lengthiest paper I feel I have seen all throughout my time. मतलब आप लोगों का पेपर आज कैसे गया, मुझे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना टाइम लगा, क्या आपका पेपर टाइम पे ख़त्म हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस आए थे, इन लोग के बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर भी सब क्वेश्चन डाल के उन्होंने पेपर को बहुत लंबा कर दिया था। सारे के सारे मेरे चैम्पियन स्टूडेंट्स जो है उन्होंने यही बोला कि हम लोग को सब टाइम बहुत लग गया पेपर लिखने के लिए, और लास्ट में हम लोग का थोड़ा सा क्या हो गया, पेपर रह गया। क्या आपका भी सेम केस था? डू डेफिनेटली लेट मी नो, एंड वी विल स्टार्ट हियर विथ हिंदी पेपर सोल्यूशन। ऑलराइट, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि आप ग्रामर बुक से देख के प्लीज़ पढ़ लेना एक बारी, जो मैंने आपको ग्रामर बुक का लिंक शेयर किया था। तो आई होप आपने वहाँ से किया रहेगा, क्योंकि वहाँ से शिक्षक दिवस टॉपिक एज इट इज़ आया है, क्योंकि वहाँ पर 5 मार्क्स का मैंने वही पढ़ाया है, और वही सेम टू सेम अगर आपने लिखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिल सकते हैं। एंड उसी के साथ में किसान की आत्मकथा आई है वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पे पोएम की लाइंस भी डाला था, तो वो सारी चीज़ आई है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आपके और मेरे आंसर्स मैच करते हैं क्या नहीं। उसके पहले आप प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने नहीं किया है तो। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला वाला जो पैसेज है उसमें क्वेश्चन है, गद्यांश में उल्लेखित शरीर के अंग। सबसे पहला है चेहरा और दूसरा है टांग। क्या आपने यही लिखा सेम टू सेम? चलिए नेक्स्ट, सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होने इनके मिलने जैसा है, आत्मा और परमात्मा आंसर है इधर पे। नेक्स्ट, दुर्घटना के बाद लेखक की टांग की अवस्था। दुर्घटना के बाद लेखक की टांग की अवस्था कैसी थी? एक अपनी जगह पे सही सलामत थी, दूसरे टांग रेत की थैली के सारे स्टैंड पर लटक रही थी। आई होप आपने ये लिखा रहेगा इसका। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्यांश में उल्लेखित अंग्रेज़ी शब्द लिखिए। चलिए बताइए मुझे, अंग्रेज़ी शब्द कौन सा है यहाँ पर? प्राइवेट है और एक्सीडेंट है। आपने कौन सा अलग वर्ड लिखा तो फिर मेरे को डेफिनेटली कमेंट में लिख के बताना। ओके, निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में उल्लेखित समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द क्या होता है? पर्यायवाची। आप बताइए मुझे, रुग्णालय का क्या आएगा? यस, अस्पताल आएगा। शक्ल का क्या आएगा? चेहरा। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक रुग्णालय की स्थिति। सार्वजनिक रुग्णालय मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति के बारे में आपको लिखने का था। आई होप आपने 2 मार्क के लिए लिखा रहेगा कि वहाँ पर डॉक्टर टाइम पे रहते नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिलती है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको वहाँ पर फेस करने के लिए मिलते होंगे अगर आप गए होगे तो। अगर आपने ये भी लिखा रहेगा कि वहाँ पे मरीज़ को मिलने का समय निर्धारित होता है और आप कभी भी जाके नहीं मिल सकते हो, तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, लेसन के हिसाब से अगर आपने फ्रेमिंग करके लिखा रहेगा डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए चैम्पियन। नेक्स्ट, लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से कहा। लेखक ने चाबी मांगकर ड्राइवर से क्या कहा? तुम बैठो, आराम करो। दूसरा था, हम लोग वापस आते हैं अभी, है ना। इसका आंसर जस्ट सर के ऊपर ही दिया गया था आपको। नेक्स्ट, लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम। लेखक के जीवन पर हुआ परिणाम क्या था? अभाव नहीं देखा। एंड मुझे एक सेकेंड ना, आई मिस्ड इट आउट समवेयर। बाबूजी कह रहे थे, हमने क्या नहीं देखा? बाबूजी के रहते हमने अभाव नहीं देखा। दूसरा, नेक्स्ट है यहाँ पर, बाबूजी के ना रहते। ऑलराइट, बाबूजी के ना रहते मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। आई होप आपने दोनों भी बराबर लिखा होगा, बाबूजी के रहते हुए और बाबूजी के ना रहते हुए। लेखक यह कल्पना किया करते, क्या आंसर है इसका? लेखक यह कल्पना किया करते इसका आंसर मैंने कहाँ लिख दिया? यस, किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होना चाहिए। ऑलराइट, लेखक के जन्म के समय बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में डैश। बाबूजी ने उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। ऑलराइट, आई होप आपको क्लियरली आपको लिखने में इजी आसानी हुई रहेगी, बट क्योंकि पेपर लंबा था आई होप आपने प्रेजेंटेशन भी उतना अच्छा नहीं किया रहेगा। एनीवेज, अगर आपके आंसर मेरे आंसर में मैच कर रहे हैं मतलब आपका आंसर राइट है। चलिए, छोटी का विलोम शब्द क्या है? बड़ी। उसके पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन सॉरी,
आई एम रियली अपोलोजेटिक फॉर द लास्ट वीडियो। मैंने इंग्लिश में आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर गलत बताए थे एंड उसके बाद मेरे को आपने कमेंट करके बताया कि ट्रू और फॉल्स में सर ट्रू और फॉल्स का एक लेयर ऐसा है एंड वर्बल क्वेश्चन में आपको उसको इंट्रोगेटिव करना था। सो आई रियली अपोलोजाइज टू ऑल ऑफ यू हु फाउंड इट डिफ़िकल्ट, बट ये वाले सारे आंसर्स मैंने आराम से 2 घंटा बैठ के समझ के लिखे हुए हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ओके। गद्यांश में उल्लेखित शब्द युग्म शब्द मतलब बीच में डैश आना चाहिए उसमें, और वो थोड़े बहुत ऐसे सिमिलर मिलते जुलते रहना चाहिए। धीरे धीरे, देख देख और सोचते विचारते, तीनों भी शब्द जो थे यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ऑलराइट, चलिए। सादा जीवन उच्च विचार के ऊपर आई होप आपने लिखा रहेगा, खाना पीना सब कुछ इसमें लिखा रहेगा। अच्छी बातें करना चाहिए, अच्छी माहौल में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना चाहिए। जितना सादा आपका जीवन रहेगा उतने ऊंचे आपके विचार रहेंगे। मटेरियलिस्टिक नहीं रहना है आपको। भगवद गीता की सबसे बड़ी सीख यही है कि आपको मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है। नेक्स्ट, परोपकार ही मानवता है। केवल अपने सुख दुख की चिंता करना पशुनता है। पागल अथवा रोगी की सेवा शुश्रूषा, दुखी निराश को सांत्वना देना चाहिए। आई होप आपको ये भी समझ में आया। मानवता ही सच्चा धर्म है, इस विषय पर लिखिए। और आपने लिखा होगा मानवता के बारे में। नेक्स्ट, आगे हम लोग जाते हैं। यहाँ पर सेकंड पोएम का जो पैसेज आया है, देखते हैं उसमें क्या क्या है। चरित्र थे पुत भूजा में शक्ति, नम्रता रही संपन्न, सदा संपन्न लिखेगा तो भी सही है। हृदय के गौरव में गर्व। आगे क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। लय ताल मतलब राइमिंग वर्ड लिखना था आपको। आई होप आपने लिखा रहेगा यही राइमिंग वर्ड। धूम घूम सृष्टि दृष्टि। नेक्स्ट, दयालु का क्या है? दया। और प्राकृतिक का जो मूल शब्द है वो क्या है? प्राकृति। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको लिखना था प्रकृति, क्योंकि वो इसमें पेपर में ऐसे ही दिया है प्रकृति, प्राकृति नहीं लिखना था। नेक्स्ट, गरजने वाले कौन है? नभ। चमकने वाली कौन है? दामिनी। बूंद के आघात सहने वाले हैं गिरी। और दुष्ट के वचन सहने वाले को हम लोग बोलेंगे संत। आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आई रहेगी। अभी अलजेब्रा पेपर आपका नेक्स्ट है, और अलजेब्रा पेपर में आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। चैम्पियन बुक का वापस से मैंने ये जो पेपर है अलजेब्रा का, मैं लिंक आपके साथ में इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूँगा, कमेंट पिन रहेगा वो। एंड आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे जाके देखना है आपको कि पेपर में क्या लिखना है आपको। पेपर की मैं टिप्स भी आपको बता देने वाला हूँ, कैसे आपको अलजेब्रा का पेपर प्रेजेंट करना है। 2 घंटा बहुत कम पढ़ने वाला है, मैं आपको पहले ही बोल दूँ। 2 घंटा 10 मिनट जो आपको मिलते हैं वो बहुत कम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री के पेपर के लिए। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुई रहेगी तो उसके लिए आपको 19, 20, 21, 22 का 21 में तो पेपर नहीं हुआ था, 22, 23 और 24 के पेपर को एक बार ही देख के एक बार सॉल्व करने की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एम आई क्लियर? अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया है वेल गुड इनफ। अगर आपने नहीं किया है तो मैं बता दूं, अगर आप वीक हो या एवरेज हो अलजेब्रा में, तो ये वाला जो पेपर है ये तीनों लोगों को ध्यान में रखते बनाते हैं उन लोग, राइट। और मेरा भी अलजेब्रा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, बट पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है आपके स्कूल एग्ज़ाम या क्लासेस एग्ज़ाम के कंपैरिजन में। आपको ध्यान देना है कि आपको एक बारी ना सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है जो पेपर में दिया हुआ है। पास्ट ईयर के PYQs करोगे आप, डेफिनेटली आपको अबाव एवरेज मार्क्स आएंगे, 30+ मार्क्स आएगा। अगर आप ऑलरेडी स्मार्ट और एक्सेलेंट हो तो मेक श्योर करना आप 3 मार्क्स क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो जो लास्ट में आते हैं। आप 4 मार्क क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 पूरा मिल सकता है अलजेब्रा के अंदर। एम आई क्लियर? 1 मार्क्स भी कट नहीं सकता अगर आपका प्रेजेंटेशन परफेक्ट है, अगर आपका वर्क परफेक्ट है। nobody is going to even dare to cut your half marks. all right, ग्राफ और ये सारे क्वेश्चंस पे ध्यान देना अच्छे से, ओके। और उसके अलावा मैं एक वीडियो बना के डाल भी दूंगा अलजेब्रा का कि आपको किस तरीके से करना है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है तो, और नीचे कमेंट करिए अगर आपको अलजेब्रा का भी कोई डाउट है तो यही वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ओके। क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीडियो शायद 2 घंटे बाद आएगा या तो कल आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित अर्थ के शब्द लिखिए। झुकना, आराय और मटमैला का डाबर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। उपसर्गयुक्त शब्द का क्या है? एक तो सद्गुण है और एक जलनिधि है।
उपयुक्त पद्यांश के अंतिम 4 पंक्तियों का मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कभी भी पद्यांश के क्वेश्चन आएंगे तो प्रस्तावना के साथ में लिखना था, अगर आपने लिखा रहेगा मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं पूरक पठन में क्या आया था। युवक के तख्तपूर्ण विचारों के विषय देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी। आई होप ये भी आपका क्लियरली हुआ रहेगा। नेक्स्ट, हाइकू में उल्लिखित महीना और उसमें आने वाले त्यौहार, तो इसका आंसर है फागुन, दूसरा है होली। नेक्स्ट, फूल की विशेषताएं, बीज कांटों के बीच सिलना, देता प्रेरणा। नेक्स्ट, अभी आता है ग्रामर। 14 मार्क्स का ग्रामर आया था। मेरे को लगता है आपके 3% तो भाई साहब कहाँ पे भी नहीं जा रहे हैं। 3 में से मतलब 3% आपको फुल मिलेगा, इतना इजी। और ये बोलते हैं ना बहुत ही इजी ग्रामर था ये। ताजी, ताजी का गुणवाचक विशेषण शब्द भेद, और के ऊपर आपने जो वाक्य लिखा है या के पास के ऊपर जो वाक्य लिखा रहेगा आपने उसके ऊपर आपको डेफिनेटली अव्यय के मार्क्स मिलेंगे। अव्यय का वाक्य भेद। दिग्गज का आपने इधर पे क्या लिखा मुझे प्लीज़ बताइए, क्योंकि मैंने सर्च नहीं किया यहाँ पर। बट इसका व्यंजन संधि राइट आंसर होगा, ये भी मुझे आप कंफर्म करके बताना, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ऑलराइट, ये एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे मुझे। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट यहाँ पर सदैव आएगा, सत प्लस एव स्वर संधि। निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक का सहायक क्रिया पहचानना है, सखे, सकना, गए, जाना। ऑलराइट, नेक्स्ट, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, दिखाना, दिखवाना। आई होप आपने छोटी ई डाला होगा। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना, छोटा ऊ डाला होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट, मुंह लाल होना, क्रोधित होना, गुस्सा आना, टांग अड़ाना, बाधा डालना। अगर आप स्मार्ट रह गए मेरे जैसे चलिए, तो अगर आपने स्मार्टनेस दिखाया रहेगा तो यही लिखा होगा राइट, कि पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए तो तिलमिला हो उठे। तिलमिला आ गए नहीं लिखना है था आपको, तिलमिला हो उठे। समझ में आया? तिलमिला गए, तिलमिला हो उठे या तिलमिला गए भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, कारक आया है। कारक के क्वेश्चंस इजी थे। कमरे से बाहर आई, से आया तो अपदान कारक, के लिए आया तो संप्रदान कारक। से का डिपेंड करता है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कारक आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। एक तो जल्दी जल्दी के बीच में क्या आएगा, एक डैश आ जाएगा। जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा, एक डंडा आ जाएगा जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णविराम। और ये बात की गई है जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, तो यहाँ पर आएगा इन्वर्टेड कॉमा। आई होप आपने तीनों भी ये डाला रहेगा तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। चलिए आगे, आराम हराम हुआ है, तो इसका आपको क्या करना है, काल परिवर्तन किसमें करना है, अपूर्ण वर्तमान काल में, तो इसका आंसर आराम आराम हो रहा है। आई होप आपने ये भी लिखा रहेगा बराबर। चलिए, वे बाज़ार से नई पुस्तक खरीदते हैं, तो वे की जगह क्या आएगा, उन्होंने बाज़ार से नई पुस्तक खरीदी थी। नेक्स्ट, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर्ग में, स्वर्ग बोल रहा हूँ, स्वर में कहूँगा चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों का रचने के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। क्या है भेद? वह बूढ़ी काकी पर झपटे और उन्हें हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य, क्योंकि 2 अलग अलग वाक्य है यहाँ पर, और के साथ में क्या हो रहा है, जॉइंट हो रहा है। नेक्स्ट, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। मैंने आज रात का खाना खा लिया। ओके, ये विधानार्थक वाक्य था ना। मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, तो विधानार्थक में मैंने आज रात का खाना खा लिया। यस। नेक्स्ट, मानो इतना ही बोल सकी। मानो इतना ही बोल सकी क्या? प्रश्नार्थक वाक्य आपको मैंने पढ़ाया है कि आपको हाँ या नहीं में जवाब देना। अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट में जाके ये वाले वीडियो को देखा रहेगा तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर लिखने आया होगा। नेक्स्ट, शुद्ध करके लिखिए। लक्ष्मी, क में बड़ी ई की, जुब्बेदार, ज में छोटा ऊ, पूंछ थी। ऑलराइट, 3 यहाँ पे चेंजेस थे। वैसे ही सेकेंड वाले में भी 3 चेंजेस हैं। घर में तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। घर में तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। सामने शहर देखकर यात्री के
प्राण मानो मुरझा गए। आगे पत्र लेखन, यहाँ पर इनफॉर्मल है, यहाँ पर फॉर्मल है। ऑलराइट, चलिए मोबाइल के दुष्परिणाम को समझाते हुए पत्र लिखती हूँ। आई होप आपने ये लिखा रहेगा। नेक्स्ट, अपनी गलत जन्मतिथि के सुधार करने हेतु फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर। आई होप आपको इजीली आया रहेगा। आगे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस क्या बनाया आपने। यहाँ पर ये क्वेश्चन के लिए जो पैराग्राफ आया था, आई डोंट नो कौन से कोने से उठा कर लेके आए इन लोग ने, इतनी कहाँ से मेहनत कर लेते क्या मालूम ये लोग, क्योंकि बहुत ही वाहियात घटिया किस्म का पैराग्राफ डाला था एकदम इन लोगों ने। स्टूडेंट्स लोग जिन लोगों को अगर बेसिकली बनाने नहीं आता है क्वेश्चन, उन लोगों का 4 मार्क्स कंप्लीट डिफ़िकल्टी में डाल दिया है इन लोग ने। नो वरीज, एनीवेज यहाँ पर क्वेश्चंस ये सारे बन सकते थे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। छतरी से उतरने का प्रशिक्षण कैसा पूरा होता है? डॉक्टर घोष ने किसका अभियान किया था? पहली खुद रोमांचक कब होती है? काम कठिन कब नहीं रह जाता? और मैंने आपको बताया है, ग्रामर बुक के अंदर भी लिख के दिया है कि ये वाला क्वेश्चन आपको लिखना ज़रूरी है। उचित गद्यांश को एक शीर्षक दीजिए। ऑलराइट, आपने अगर 4 से ज़्यादा क्वेश्चन लिखे रह गए तो आपके जो भी क्वेश्चन रह गया, आई होप फिंगर क्रॉस दैट हैज़ टू बी गिवन मार्क्स टू यू। एंड नेक्स्ट इज वृत्तांत लेखन में शिक्षक दिवस अगर आपने लिखा रहेगा, जो मैंने आपको मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अगर आपने मेरे वीडियोस देखा रहेगा तो ये वाला वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया शिक्षक दिवस के ऊपर ही, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिले होंगे इसके ऊपर। चतुराई का फल कहानी लेखन आया है। चतुराई से सारे काम का हल निकल आता है अगर आपने कहानी अटेम्प्ट किया है तो। चित्रकला शिविर का अगर आपने जायरात अटेम्प्ट किया है तो ये भी एकदम ईजी आया था ड्राइंग का क्लासेस का। नेक्स्ट फाइनली आता है किसान की आत्मकथा। किसान की आत्मकथा अगर आपने लिखा है तो वो 7 मार्क्स होते हैं आपके। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए पेपर टोटली कैसा गया आपका। एंड लिसन टू मी गाइज नाउ माय चैम्पियंस, आपका जो पेपर है नेक्स्ट है अलजेब्रा, वो भी थोड़े दिन में है, नहीं परसों ही है, सॉरी। एक ही दिन की छुट्टी है आपको, तो बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करना। अभी ये सारे जो पेपर्स आने वाले ये बेस्ट ऑफ 5 में नहीं आने वाले हैं, तो आपको ये बात ध्यान देने का कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साल भर प्रैक्टिस किया है तो आज और कल 2 दिन आप क्यों टाइम पास करोगे? खुद को ही आप थोड़ा सा पीछे से धक्का दीजिए और बोलो कि यार कर ले मेहनत, क्या पता जो करने वाला है वही एग्ज़ाम में आ जाए। जैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ, मैं सेम डायलॉग आपको भी चिपका रहा हूँ। प्लीज़ आप अपने आप को यही बोलना कि थोड़ा और मेहनत कर ले, 12 साल की मेहनत है, ये एक चीज़ से परखी जाएगी, ये एक चीज़ के ऊपर वर्क कर ले और आगे बढ़ जा। ऑलराइट, तो मेक श्योर करना कि आप ये सेम मोटिवेशन अपने आप को भी देते हो और आगे बढ़ते हो। ऑलराइट, until we meet for the very next time, all the best, keep rocking and मेहनत करने वाले की कभी भी एनर्जी ख़त्म नहीं होती है। Until we meet, all the best.